माता जी होगी सफेद बैग लिए हुए, उनको भी आने देना उनके साथ में, बच्चे के साथ में। राम राम, गुरुजी सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, नमः पार्वती पतये हर 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 हर। दूसरी अर्जी स्वीकार हुई है, माताओं में से अर्जी स्वीकार हुई है। और बाएं हाथ के कोने की तरफ से दिव्या नाम की बहन जी विराजमान है। दिव्या नाम की बहन जी दरबार प्रांगण में विराजमान है, दूसरे नंबर की डी के कोने की तरफ से विराजमान है। आप आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। यस, आने देना है। हाँ, तीसरी अर्जी, साधु जी, ओ गुरु जी, बालाजी सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरुजी का विग्रह लिए हुए, गुरुजी का विग्रह लिए हुए एक बहन जी यहाँ विराजमान है। आ जाएं, उनकी भी अर्जी स्वीकार है। फर्स्ट डी में, हाँ पहली डी में जी, आ जाइए। गुरुजी का विग्रह लिए, आने दो। हाँ बहन जी लेके आओ, विग्रह लिए मूर्ति जी, बिल्कुल आप साथ में लेकर के आओ, विग्रह को भी साथ में जी जी। इसके बाद तीसरी अगली अर्जी, राम, साधु जी, गुरु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पतये हर हर हर। अपना नाम, अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो अपने आप पर्चे पर लिख करके आ जाएगा। ये आपके लिए वो है, क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर। बहन जी, हाँ जी, पीला वस्त्र पहने हुए जी बहन, आप भी आ जाओ। सीताराम बहना, प्रवेश दे दिया जाए। साधु जी, दूसरे नंबर पंडाल से भी अर्जी एक स्वीकार हुई है। दूसरे नंबर पंडाल में दूसरे साउंड के पास में एक राजेश नाम के भाई साहब विराजमान है, कोई साउंड के बॉक्स के पास में। आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ हाँ, बॉक्स के पास में है ध्वज वाले, आ जाइए। अभी वहीं रहे, हम बुलाएंगे, अभी वहीं रहे, वहीं नीचे, अभी नीचे रहेंगे, नीचे। इसके बाद साधु जी, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। उस बालक को भी आने देना, वो जो ध्वज लेकर के बालक आ रहा उसको आने देना। कोई भी एक नंबर भेजो भैया, किसी एक को भी भेजो। जब तक बालक के साथ में कौन है, आने दीजिए, यहां आना है। रोता नहीं बहना, सीताराम बहन, बैठ जाओ यहाँ, लाओ। जय जय सरकार। कहां से हैं, माइक ले लो आप। दिल्ली से, दिल्ली में नजफगढ़ से। पहली बार आए हैं? दरबार में कथा सुनने पहली बार आए, धाम पे 5-6 बार जा चुके हो। किसी को अपना विषय या आपने समस्या तो नहीं बताई? नहीं। पढ़ी लिखी तो हैं बहन जी? हाँ। राम राम, बोलिए क्या समाधान आप चाहती हैं बालाजी के चरणों? हाँ,
पूछ सकते हैं, चाहे जैसे पूछो, हमें तो बताना। हाँ हमने लिख लिया, पूछो। हाँ ठीक है, ठीक है। कलेश, इसमें केस का किससे है? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, हमने 4 बातें लिखी। स्वास्थ्य ठीक नहीं, माता पिता का बहुत हैरान है, शरीर में उनके जकड़न बना हुआ है, मुकदमा चल रहा, केस चल रहा, आपके पति से विवाद चल रहा है, अलग करने के लिए उन्होंने आपके ऊपर, आपके साथ में मुकदमा है, आप सामंजस्य चाहती हैं, आप सामंजस्य चाहती हैं, लेकिन दोनों तरफ से बात बहुत बढ़ चुकी है, मुश्किल है। माँ कात्यायनी माता की साधना करें, सामंजस्य हो सकता, बच्चों में कलेश अनवरत बना हुआ है, लगातार उपद्रव मचा, जाओ आपके घर पर नवचंडी पाठ करने से कलेश शांत होगा, माता पिता स्वस्थ होंगे और पति के साथ आपका निर्णय 9वें महीने तक हो जाएगा। आशीर्वाद है, बराबर। उसके बारे में हमने देखा नहीं, 1 मिनट में बताते हैं हम, 1 मिनट में हम आपको बताते हैं। हो वाह। जब पहली बार बालाजी सरकार के दर्शन किए थे तब से आज तक कमर में दर्द नहीं है। ओ वाह। और तब से हर महीने धाम पहुंच जाते हैं, ये बालाजी की कृपा है। हाँ। गांठों की दिक्कत बता रहे हैं, उस पर भी हमने निकाला आपका। गांठों की दिक्कत, शरीर में सूजन बन जाना, शरीर में सूजन बन जाना, बहुत ज्यादा शरीर फूल जाता है, अचानक से पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, ये आपको जो है एलर्जी है, इन्फेक्शन है, और डॉक्टरी सलाह इसके लिए लेवे। मंत्र चिकित्सा के बल पर आराम तो लगेगा, पर अगर डॉक्टरी सलाह लेगी तो पूर्ण लाभ होगा। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी टोटका नहीं है, घर की थोड़ी सी स्थान में दिक्कत है जो कभी कभी झटका लगाता है, उसके लिए आप अगर सुंदरकांड का पाठ करवा दें उस पर भी कृपा हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। अच्छा, कलेश में अनवरत पेशी करो बहना। हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके जो कह दिया वो नहीं कटेगा। ये मंत्र आपके लिए लिखा, 3 माला। ठाकुर जी, आप अभी वैसे हनुमान जी को बहुत मानते, आपकी बचपन से हनुमान जी के प्रति लगन, लेकिन आराधना नहीं, खुश रहो तो भभूति वहां से मिली। चलो राम साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की। आओ, तब तक जय हो माता। बैठ जाओ। क्या नाम है? अच्छा अच्छा, विपुल बाबू, कहाँ से हो? हैं? अच्छा, यहाँ कहाँ रहते? अगर जो हलो हलो ले लोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा नजदीक आ जाओ। कहाँ रहते यहाँ? मैं फिलहाल गाजियाबाद रह रहा हूँ, पर ज़्यादातर मैं बुआ के साथ रहा हूँ। जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में आप सभी लोगों का स्वागत है, और आप यहां पर देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार का महादिव्य दरबार, ऐसा साँचा दरबार जहां पर सभी दुखियों के पर्चे बनाकर उनका समाधान किया जाता है। और आप भी ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मिलते रहें नए नए कॉन्टेंट वीडियो। देखते रहिए। जय बागेश्वर धाम सरकार। गाड़ियों से आए, ऐसे बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार की सिद्ध अभिमंत्रित गद्दी की ओर से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है।
जो जो मनोकामना लेकर बिठे हैं, आए हैं, श्री दादा गुरु और बागेश्वर बालाजी और कलयुग के राजा श्री हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा हो कि जाओ, पर्चा बने या ना बने, आप हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, जाओ, आज से आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। जाओ, आज से सन्यासी बाबा की कृपा तुम्हारी जिंदगी में हर पल बनी रहे। जाओ, जो जो भी अलाए बलाए तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर पर है, 3 पीढ़ियों से चल रहे पूज्यपाद सन्यासी बाबा, हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी ने भी 40 साल तक दरबार लगाया। पूज्यपाद सन्यासी बाबा ने भी दरबार प्रारंभ किया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा, लेकिन हमने अपनी आंखों से तीनों पीढ़ी तो नहीं देखी। दादा गुरुजी का कुछ जीवन काल और दास की जिंदगी का निज जीवन का कुछ अनुभव हमने प्रत्यक्ष देखा। हर महीने लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं, पर्चा सबके नहीं बनते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखा और लाखों लोगों ने बताया। भारत के साथ साथ देश विदेश में जो लाइव घर पर बैठकर देखते हैं, ऑनलाइन लाइव बैठकर के डिजिटल माध्यम का सदुपयोग करके साधना पद्धति का अनुसरण करते हैं, हमने उन लोगों के मुख से सुना और हम प्रत्यक्ष अनुभव आपको बता रहे हैं। लाखों लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में खाली हाथ आए, यहाँ से झोली भर कर लेकर गए। रोते हुए आए और बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ से हंसते हुए गए। आप भी नियम का पालन करोगे, परहेज करोगे तो कबन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही। ऐसा कोई काम नहीं है जो कलयुग के राजा श्री हनुमान जी सफल ना कर पाए। अगर लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार भी पेशी करोगे तो जाओ, अर्जी तुम्हारी लग गई, आज से ही कृपा होने लगेगी। आशीर्वाद है। मेरे पागलों, तुम जिंदगी में याद रखना, विपत्ति में कोई किसी का नहीं होता सिवाय ईश्वर के। और मेरे पागलों, ये लोग तुम्हें तब मिलेंगे, ये लोग तुम्हारे साथ तब खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर तब चलेंगे जब तुम्हारी जिंदगी में चमक और नोट जेब में पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। जब कामयाबी शोर मचाने लगेगी तब तुम्हारी जिंदगी में हजारों रिश्ते ऐसे आएंगे जो कभी रिश्तेदारी चली भी नहीं, वो भी अपने नाना के, मामा के, फुआ के लड़का के नाती बताने लगेंगे अपने आप को। इसलिए मेरे पागल, याद रखना, बहुत से लोग हमसे कहते कि ये क्या अंधविश्वास है। गुरुजी, बहुत से लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। हम कहते हैं मेरे पागल, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो। भला मुझे कौन सी पड़ी हुई है गाली खाने की? ये दुनिया है, जिसने जाना नहीं वो जरूर बोलेगा, लेकिन वो जो जान लेता है, जो नजदीक आके समझ लेता है, जो अनुभव कर लेता है, वो फिर बोलता नहीं है, वो मौन होकर के दूसरे को भी चुप करवा देता है। जब तक आपने जाना नहीं है तो स्वभाव बस आपको लगेगा बड़ा पाखंडी है, ढोंगी है, मूर्ख बना रहा, बुद्धू बना रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, लोगों को बहला रहा है, लोगों को बगरला रहा है। ये दुनिया है साहब,
थैंक यू वेरी मच। आपने जिन शब्दों से संबोधित किया, यहां भी हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जो ये कहकर जाएंगे। यहां भी लोग ऐसे खड़े हुए हैं, सामने बैठे हैं जो कहकर आ चुके हैं, फिर भी आए हैं। पता नहीं क्यों आए हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे, आप हमें जरूर ये शब्द देकर जाएंगे, लेकिन इस दरबार से हम कुछ ना कुछ देकर के ही आपको घर वापस भेजेंगे। क्योंकि ना तो हमारी कोई निजी दुकान है, ना तो हमें आपसे सम्मान चाहिए, ना हमें आपसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे पास शक्ति है या नहीं, ना हमें प्रदर्शन करने के लिए हमारा कोई दरबार लगता है। याद रखना मेरे पागलों, बागेश्वर धाम का दरबार सिर्फ और सिर्फ राम नाम के प्रचार के लिए लगता है, और ये करके ही छोड़ेंगे। स्वार्थ के वशीभूत सही, पूरी जिंदगी भले ही तुम राम राम नहीं जपते, लेकिन जब तक पर्चा नहीं बन जाता तब तक तो जपते हो प्यारे। इतनी देर में ही हमारा काम हो जाता है। आज इतनी देर जपा, कल फिर कभी खबर आएगी तो कल फिर जपोगे, फिर जपोगे। धीरे धीरे तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दरबार की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जहां रहोगे वही दरबार बन जाएगा। एक यह प्रयोग है, लेकिन दुनिया बहुत अजीब है मेरे लोगों, बहुत अजीब है। इस जमाने में लोग कहने से चूकेंगे नहीं, और यहाँ पर बैठे हुए पागलों से कहेंगे तुम इनकी बातों को सुनना भी मत करो, इग्नोर कर दिया करो। ये बिल्कुल बोलेंगे, इनको कोई काम नहीं है, इनको बोलने का ही काम है, ये बोलेंगे। अभी तो ना जाने क्या क्या कहेंगे, अभी तो न जाने क्या क्या बोलेंगे। अभी तो सिर्फ यहीं तक सीमित है कि ये तो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है। मेरे पागल, कभी मौका मिले यहाँ आकर बैठना, समझ में आ जाएगा कि पाखंडवाद क्या है और अंधविश्वास क्या है। कोई धमकी नहीं है। आप सोचो कि गुरुजी धमकी देते हैं, हमारी कोई धमकी नहीं है। साधु की गद्दी कभी धमकी नहीं देती, ये सन्यासी बाबा की गद्दी है। स्वीकार करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है। हमें आपकी बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप हमारे लिए क्या बोलते हैं। इन पर हम बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं करते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, और तुम्हारे लिए भी यही सुझाव है। लोग तुमसे क्या कह रहे हैं इसमें मत पड़ना। ये लोग तुमको धार्मिक बनने ही नहीं देंगे, ये लोग तुमको आध्यात्मिक होने ही नहीं देंगे, ये तुमको भगवान का भक्त होने ही नहीं देंगे। मीराबाई पर न जाने क्या क्या लांछन लगाए, बड़ी सुंदर थी मीराबाई, न जाने क्या क्या बोला। संतों के साथ बैठी है, काम धाम करती नहीं है, घूमती फिरती रहती है। सूरदास को न जाने क्या क्या कहा, रविदास को, रैदास को न जाने क्या क्या कहा, जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। लेकिन वाह मेरे भारत के संत, उन्होंने कभी अपना काम करना, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उसका परिणाम यह है कि आज भी वो जिंदा है। और जो छोटी छोटी बातों में बहक जाया करते हैं मेरे साधुओं, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाते, वो बहुत जल्दी अस्तित्व से शून्य हो जाते हैं। हमसे लोग कहते हैं महाराज बहुत से साधु महात्मा आपका विरोध करते हैं, बहुत से लोग मिशनरियां आपका विरोध करती हैं। सबको तो डर है कहीं दुकानदारी बंद ना करवा दे ये आदमी। मिशनरी वालों को भी डर है, क्योंकि उन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया था मिशनरी वालों ने।